मैं खेदन मिश्रा बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पूर्व घोषणा के अनुसार 1.5 करोड़ महिलाओं को चुनाव के दरमियान 10-10 हज़ार रुपये दिए गए और बाद में 2 लाख रुपए देने की बात हुई। शायद धंधा करने के बारे में ये पैसा दिया गया, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छी बात है कि महिलाओं को पैसे दिए गए और बिहार की महिलाएं उस पैसे का सदुपयोग करेंगी, कोई धंधा पानी करेंगी तो बहुत अच्छी बात होगी, उनको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार देने की दिया गया है, वैसे ही अन्य राज्य के महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अन्य राज्य के ही महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएं, जिससे वो कोई धंधा पानी कर सकें। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं और छत्तीसगढ़ की बात पहले करूंगा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी 10 हज़ार रुपये दिया जाए और जो 2 लाख देने की बात हुई है वो भी दिए जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं बड़ी मेहनती, बड़ी होशियार और कामकाजी महिलाएं हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी महिलाएं हैं जो दुकानों में, छोटी छोटी कंपनियों में 3,000-4,000 पर काम करती हैं। तो अगर ऐसी महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं और उन महिलाओं को अगर पैसा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो पैसे का सदुपयोग करेगी, कोई न कोई उद्योग धंधा करेगी और उससे लाभ की प्राप्ति स्वयं उनको होगी और उनके परिवार का भविष्य भी अच्छा रहेगा और वो भी अपने मेहनत से लाभ की प्राप्ति करेंगी। तो ऐसे भी अन्य राज्यों के महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब से देने की बात हुई है और दिया गया है, तब से महिलाओं में ये एक चर्चा का विषय रहता है कि बिहार में अगर महिलाओं को पैसा दिया गया तो अन्य भी राज्यों को महिलाओं को दिया जाए। ये हर स्टेट की बात है, क्योंकि एक जगह दिया जाएगा तो महिलाएं और से सोचेंगी कि हमको ही मिले, अगर सरकार के द्वारा मिल रहा है तो हमें भी मिले, जिससे हम कुछ काम काज कर सकें। और आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं रोजगार के संबंध में सोचती हैं और कुछ काम करने का भी प्रयास करती हैं और छत्तीसगढ़ की महिलाएं बड़ी मेहनती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि अगर किसी भी राज्य में पैसा दिया जाता है तो सभी राज्यों में दिया जाना चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि भेदभाव की भावना जो है अच्छी नहीं है। भेदभाव की भावना से महिलाओं में मतलब कि थोड़ा सा गलत बातें पैदा होती है मन के अंदर, और स्वाभाविक है कि हर किसी को होगा। अगर पुरुष को भी दिया जाता है तो पुरुष को भी होगा। तो अगर दिया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ कामकाजी महिलाएं हैं, बड़ी मेहनतकश महिलाएं हैं। अगर क्योंकि देखा जाता अब महतारी वंदना के द्वारा छत्तीसगढ़ में 1-1 हज़ार महीने में महिलाओं को बैंक के खाते में रुपए आते हैं। तो अब 1,000 रुपये से महिलाओं का क्या होगा इस महंगाई के दौर में? अगर शादी ब्याह के समय, त्यौहार पूजा के समय, चाहे वैसे भी अगर महिलाएं
साड़ी खरीदने के लिए अगर दुकानों में जाएं तो उनको 1000 के नीचे साड़ी पसंद ही नहीं आता है। और निश्चित तौर पे 1000 रुपये से ज़्यादा की साड़ी खरीदेंगी। और अन्य भी खर्चे हैं उनके, महिलाओं के, तो उससे 1000 से तो कुछ होता नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि महिलाओं के बारे में गंभीरतापूर्ण सोचे और महिलाओं को बिहार की तरह सभी राज्यों में दिया जाए। और अभी तो ये देख रहे हैं कि 1000 रुपया जो महिलाओं को महतारी वंदन के द्वारा जो बैंक खाते में आता है, बहुत सी महिलाओं को नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सरकार ने सारे नियम कायदे पूरा करने के बाद कुछ महिलाओं का पैसे में कटौती कर दी है। महिलाएं छत्तीसगढ़ की बड़ी परेशान हैं, बैंकों का चक्कर लगा रही हैं, आंगनबाड़ी का चक्कर लगा रही हैं और भी जानकार लोगों से पूछताछ करती हैं। तो जो महिलाओं का पैसा जो नहीं आ रहा है महतारी वंदन के द्वारा, मैं यहाँ की सरकार से, छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका पैसा भी बैंक खाते में आए, जिससे उनको संतोष हो और सरकार के प्रति विश्वास हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी राज्य के महिलाओं के द्वारा कोई भेदभाव न हो। एक राज्य में अगर पैसा दिया गया है तो सभी राज्यों में दिया जाए, जिससे मेहनतकश महिलाएं काम काज कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।